गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा आश्रम। प्यारी संत संगत जी, आज की यह वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। सत्संग के वचन। मिल जगदीश मिलन की बरिया। आप कहते हैं चाहे प्रभु के पैदा किए गए जीवों की किस्में 84 लाख से कम नहीं। यहाँ भवसागर से पार होने का अवसर केवल एक बार मिलता है, मनुष्य के भेष में। मानो शब्द के जहाज में चढ़कर बैठने के लिए इस रूप में सीढ़ी लटका दी गई हो। जो कोई इस दुर्लभ अवसर को हाथ से गवा बैठता है, वह और निकम्मी योनियों में पड़कर अनेक कष्ट सहता रहता है। इंसानों की तो बात दूर रही, देवता तक इस सर्वोत्तम जामे के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि यही एक जामा है जिसमें बैठकर हरि की आराधना की जा सकती है, शब्द की कमाई की जा सकती है। दुर्भाग्य से जीव मनुष्य जामा धारण करके भी परमेश्वर की ओर से बेपरवाह या उदासीन रहता है, क्योंकि इंद्रियों के रस, सके संबंधियों, मित्रों, कामों और संसारिक पदार्थों की चाह उसकी बुद्धि भ्रष्ट किए रहती है। उसे सूझता ही नहीं कि ये रस मीठी चाशनी में डूबे विष के डंठल है। जो शरीर इन रसों के कारण प्यारा लगता है, वह बालू की भेंट सा अस्थिर है। इंसानी रिश्ते कुसुम के रंग की भांति कच्चे हैं और अत्यंत परिश्रम तथा पापाचार द्वारा जुटाए धन, पदार्थ, संपत्ति यहीं पड़े रह जाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं ले जा सकते। आप कहते हैं जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए लोग अनगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी जब सांसों का तेल खत्म होने पर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सूना हो जाता है, तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के टूटने पर न जीव का कोई बाप रहता है, न माँ रहती है, न पत्नी रहती है। सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी बाल बिखेरने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। माता घर की ड्योढ़ी तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है। आगे आप कहते हैं किसी को विरासत में धन, संपत्ति और हुकूमत मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदकारी, विख्यात कलाकार, बड़ा जमींदार, सेठ साहूकार बन जाता है। तब वह अपने आप को कोई असाधारण व्यक्ति मानने लग जाता है। वह यह नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वह पहले और अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा। वह भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं, उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता। मनुष्य शरीर भी सेकंडों में मिट्टी हो जाता है। इस हालात में हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान बढ़ियाई पॉलिश की तरह चमकदार हैं। यहाँ के नाते रिश्ते केवल अनित्य निरे दिखावे हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए और वह भी शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगली सांस ना जाने आए कि ना आए। छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति।
सच्ची और शुद्ध हृदय से प्रभु की भक्ति, पूरे गुरु के मार्गदर्शन में की गई प्रभु की भक्ति अवश्य ही फल लगती है। आगे आप जिंदगी का असल मकसद समझाते हुए फरमाते हैं, जिंदगी का असली मकसद परमात्मा से मिलाप करना है। परमात्मा ने सिर्फ इंसान को ही यह हक दिया हुआ है। यह मनुष्य शरीर सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे ऊपरी डंडा है। यहाँ से या तो हम फिसलकर निचली योनियों में जा सकते हैं या फिर इससे ऊपर उठकर परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। हम इस दुनिया में चाहे दूसरी योनियों में भी आए हों, बाकी सब चीजें तो हमें वहां भी मिलती रही हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलाप करने का मौका केवल मनुष्य जन्म में मिलता है। इसलिए हमें अपने मकसद को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए रूहानी मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में अपना प्रारब्ध भोगते हुए, कर्मों का हिसाब चुकाते हुए और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें उस मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। आप कहते हैं हमें यह शरीर इसलिए मिला है ताकि हम भजन सिमरन करके परम पिता से मिलाप कर सकें। उससे मिलाप करके इस शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाता है। बस इतनी सी बात है, शरीर देखने में वैसा ही लगता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता। बस मन की सोच बदल जाती है और मन की वह खुशी शरीर पर भी झलकती है। उसी शरीर में कभी उदासी दिखाई देती है तो कभी खुशी दिखाई देती है। शरीर तो वही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है जिससे कभी खुशी और कभी गमी दिखाई देती है और यह मन की सोच के कारण होता है। शरीर वही रहता है, शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। आप कहते हैं हम परमात्मा का रूप है और सृष्टि के सरताज है। यह कहने से भाव यह है कि जो भी गुण परमात्मा में है वे गुण इस शरीर में भी, हमारी आत्मा में भी हैं, यानी हम परमात्मा बन सकते हैं। यह सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही मिलता है, जो इस सृष्टि रूपी सीढ़ी का सबसे आखिरी डंडा है। हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। जो वह है वही हम भी हैं। जो परमात्मा के गुण हैं वही गुण हमारे भी हैं। लेकिन क्या हम में परमात्मा वाले गुण दिखाई देते हैं? इस शरीर में रहते हुए क्या हमें परमात्मा की झलक दिखाई देती है? नहीं। आप कहते हैं जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हम बेहतर इंसान बन जाते हैं, तब हमें परमात्मा की छवि दिखाई देती है। लेकिन अभी हमें परमात्मा की छवि दिखाई नहीं देती। अभी हमें पशुओं जैसी वृत्ति का जोर दिखाई देता है। इसलिए सही मायनों में हम इंसान नहीं हैं। हमने सिर्फ मनुष्य की देह धारण की हुई है। परंतु जब हम भजन सिमरन करते हैं हम सही अर्थों में इंसान बन जाते हैं। तब इस मनुष्य जन्म को पाने का मकसद पूरा हो जाता है। तब आपकी देह सोने जैसी हो जाती है। इसका अर्थ है कि तब यह पवित्र हो जाती है। हजरत ईसा कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन इंद्रियों का गुलाम है तुम एक कोढ़ी हो, तुम लूले लंगड़े हो और तुम्हें सीधा चलना नहीं आता। मैं उन कोढ़ियों की सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं उन लोगों की सहायता करने आया हूँ
जो टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे जीवन के सीधे रास्ते पर चलें। इंसान वह है जो सही रास्ते पर चलता है। इसलिए जब तक हम सीधे रास्ते पर नहीं चलते, हम इंसान नहीं हैं। हमारे अंदर कोई और ही प्रवृत्ति काम कर रही है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो सही मायनों में इंसान बन जाते हैं। तब मनुष्य जन्म प्राप्त करने का मकसद पूरा हो जाता है और हम सही मायनों में इंसान बन जाते हैं। तभी हम बिगड़े हुए इंसान हैं। हम एक दूसरे का गला काटने पर आतुर हैं। हम एक दूसरे का नाजायज फायदा उठाने में लगे रहते हैं। हम हमेशा एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। हम एक दूसरे को धोखा देने की, उनसे छल कपट करने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप अखबार पढ़कर देख लो, टेलीविजन पर खबरें चलाकर देख लो, क्या यह इंसानों का काम है? इंसान पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। पशु भी बेहतर जानते हैं कि एक जगह पर मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। पर आप 2 या 3 इंसानों को एक साथ ठहरा दें और देखें क्या नतीजा होता है। हमारे अंदर वह इंसानियत कहाँ है? अगर हम सच्चे इंसान बन जाएं तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाएगा और कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। हम सच्चे दिल से एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब हमें सब में मालिक नजर आएगा। आगे आप कहते हैं, क्या हम अजीब नहीं हैं? मालिक ने हमें किस मकसद से यहाँ भेजा है और मनुष्य जन्म किस लिए बख्शा है। इसके बावजूद हम अपने रास्ते से भटककर अपने मकसद को पूरी तरह भूल गए हैं और इंद्रियों के सुखों, सांसारिक धंधों और खेल तमाशों में उलझकर रह गए हैं। क्या हम लोग अजीब नहीं हैं? मनुष्य परमात्मा भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। हम सब में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर एक व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी प्रवृत्ति जंगली जानवरों से भी बदतर हो जाती है। हम इतिहास पढ़ते हैं और रोज देखते हैं कि इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है और किन ऊंचाइयों को छू सकता है। हमारे में अजीबोगरीब खूबियों का मेल है। कुछ चीजों के लिए हम अपनी जान तक दे देते हैं, जबकि दूसरी ओर किसी को एक सुई तक नहीं देते। क्या इंसान अजीबोगरीब खूबियों का मेल नहीं है? हम इतना नीचे भी गिर सकते हैं और इतना ऊपर भी उठ सकते हैं। दूसरी योनियों के जीव अगर अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे और अगर बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। हमारे अंदर भगवान भी है और हैवान भी है। हमारे अंदर इतनी हमदर्दी है कि किसी पर अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर देते हैं और कभी इतने जालिम हो जाते हैं कि एक बम से हजारों लोगों को मार देते हैं। तो क्या हमारी ये खूबियां अजीबोगरीब नहीं हैं? कभी तो हम एक बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते और कभी हजारों लोगों को मारकर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और तो हम लाखों रुपए दान में दे देते हैं और दूसरी तरफ रोजाना जिंदगी की बेहद जरूरी चीजों में मिलावट करके लोगों की जान लेने से नहीं हिचकिचाते। आप कहते हैं मनुष्य से यह सब करवा लेने का काम और मनुष्य को परमात्मा से दूर रखने का काम मन करता है।
इच्छाएं और तृष्णाएं हमेशा मन ही पैदा करता है। इन इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा पाने के लिए हमें अंतर में सद्गुरु का सहारा लेना चाहिए। नीच प्रवृत्तियां हमेशा मन की ही होती हैं। परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति की जो भावना हम अपने अंदर महसूस करते हैं वह भी मन में ही होती है। मन ब्रह्म का अंश है। यह त्रिकुटी से आया है जो हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है और हमारे शरीर में तीसरे तिल पर इनकी बैठक है। यहाँ से इंद्रियां मन को नीचे की ओर खींचती हैं और आत्मा मन के साथ बंधी होने के कारण उसके साथ ही नीचे खींची जा रही है। इस तरह वह इंद्रियों की गुलाम बनी हुई है। जब तक मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, आत्मा की यही हालत होती रहेगी। मालिक से मिलाप के लिए हमें इस सिलसिले को पलटना होगा। हमारी आत्मा को मन पर काबू पाना होगा और मन को इंद्रियों पर काबू पाना होगा। तब कहीं मन अपने ठिकाने पर जाने के लिए आजाद होगा और आत्मा इसके पंजे से छूटकर ब्रह्म यानी त्रिकुटी से ऊपर अपने निजकर जाने के लायक बनेगी। आगे आप कहते हैं, जो भी इच्छाएं और तृष्णाएं हमारे अंदर उठती हैं वे सब असल में मन का खेल होती हैं। लेकिन कुछ नेक इच्छाएं भी होती हैं। मन अच्छी चीजों की इच्छा भी करता है, दुनिया में शुभ कर्म भी करना चाहता है। जिन इच्छाओं का संबंध संसार के साथ है वे चाहे शुभ हो या अशुभ, अच्छी हो या बुरी, हमें इस संसार में वापस लाती हैं। हमारे कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, हमें वापस यहीं लाते हैं। जब हम अच्छे फल की आशा से दान पुण्य आदि करते हैं, रुपए पैसे या किसी और ढंग से लोगों की सहायता करते हैं, तब हम अच्छे कर्म इकट्ठे करते हैं। पर इन अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए भी हमें इस संसार में लौटना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे होकर हमें इस संसार में वापस ले आते हैं। इस तरह हमें यह मनुष्य देह प्राप्त होती है। यदि हमारे केवल पुण्य होते, अच्छे कर्म होते तो हम स्वर्ग में होते। यदि हमारे केवल पाप होते, इनका हमें हिसाब देना होता तो हम नरक में होते। जब पुण्य और पाप दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमें मनुष्य की देह मिलती है। इसलिए आप दुनिया में इतने उतार चढ़ाव देखते हैं। कुछ लोगों के पुण्य ज्यादा होते हैं और पाप कम होते हैं। वे ज्यादा सुखी और कम दुखी होते हैं, ज्यादा अमीर और कम गरीब नजर आते हैं। दूसरे लोगों के अच्छे कर्मों के मुकाबले में पाप अधिक होते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी ज्यादा दुखी और कम सुखी होती है। पुण्य और पापों के मेल से ही हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। आप कहते हैं, इसलिए इस शरीर में बैठकर हमें पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना है। केवल मालिक की भक्ति के द्वारा, मालिक के प्रेम के द्वारा अंतर में मन को शब्द या नाम के साथ जोड़कर ही हम पुण्य और पाप से ऊपर उठ सकते हैं। मन चंचल है, यह भोगों का आशिक है, इसलिए हमेशा दुनियावी शक्लों और पदार्थों के लिए भटकता और तड़पता रहता है। यही कारण है यह इंद्रियों का गुलाम है। जब तक हम मन को इन संसारिक भोगों की लज्जत से बेहतर लज्जत नहीं देंगे, तब तक वह इन इंद्रियों के भोगों को कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
क्योंकि वैराग कभी हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। केवल शब्द का प्यार ही हमारे अंदर सच्चा वैराग पैदा कर सकता है। वह शब्द या नाम हर वक्त तीसरे दिल पर गूंज रहा है। जब हम एकाग्रता प्राप्त करते हुए सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा ख्याल को इस जगह पर ले आते हैं तो हमारा मन यहाँ ठहर जाता है। फिर हम मन और आत्मा को, जिनकी आपस में गांठ बंधी हुई है, अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। शब्द का प्यार अपने आप हमें इंद्रियों के भोगों से उपराम कर देता है और हमें ऊपर की ओर खींचता है। वह शब्द हमें सब इच्छाओं और तृष्णाओं से दूर कर देता है। जब तक मन का रुख नीचे की ओर रहता है, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं हमेशा बनी रहती हैं। तब जब इसका रुख ऊपर की ओर हो जाता है तो यह अपने आप इन इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग देता है। आप कहते हैं मन कई रूप धारण कर सकता है। मन एक ही वक्त में हजारों जगह पहुंच सकता है। आमतौर पर हम अपने मन से ही बातें कर रहे होते हैं। जब हम सद्गुरु या संत मार्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अंतःकरण या उच्च मन से बातें कर रहे होते हैं। इस प्रकार मन हमें कभी कभी आध्यात्मिक धोखे में भी डालने का प्रयास करता है। यही कारण है कि मन को आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। केवल नए साधक ही नहीं, नाम प्राप्त किए सत्संगियों के लिए भी मन को वश में करना आसान नहीं है। मन के साथ असली संघर्ष तभी शुरू होता है जब आप इस मार्ग पर चलने लगते हैं। जिन जीवों को नाम का पता नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि मन के साथ किस हद तक लड़ाई करनी पड़ती है। नामदान के बाद ही शिष्य या सत्संगी को इस लड़ाई की असलियत समझ आती है। जब मन को पता लग जाता है कि आप उसके चंगुल से बाहर निकल रहे हैं, फिर यह पहले से ज्यादा होशियार हो जाता है। हम सब एक ही रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने मन पर काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप कहते हैं हमारा मन वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से बने मायावी वस्तुओं यानी बाहरी भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। इनमें से सुख हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन दुनिया की किसी चीज से तृप्त नहीं होता। यह एक जगह से दूसरी जगह भागता है, एक को छोड़कर दूसरे चेहरे और एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे भागता है। यह हमेशा भटकता रहता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज मन को हमेशा के लिए अपनी पकड़ में नहीं रख सकती। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है, तभी यह दुनियावी पदार्थों का मोह छोड़ता है। इस मोह के छूटने पर ही मन को शांति प्राप्त होती है। जिस इंसान की कोई इच्छा नहीं होती, वह सबसे ज्यादा सुखी है। बल्कि वह तो कहेगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन जिसके अंदर हमेशा इच्छाएं उठती रहती हैं, जो दुनियावी शक्लों और पदार्थों के पीछे भटकता फिरता है, वह उन इच्छाओं के पूरा हो जाने पर और ज्यादा निराश हो जाता है। सांसारिक पदार्थ कभी मन को सुख या शांति नहीं दे सकते। स्थायी शांति केवल शब्द ही दे सकता है। रूहानी मार्ग मन और आत्मा को सुख और शांति देता है। सांसारिक पदार्थ तो
इंद्रियों को लुभाने के लिए हैं। आप कहते हैं मौजूदा हालात में हम मन और आत्मा में अंतर नहीं कर सकते और समझ लेते हैं कि जो कुछ मन चाहता है शायद वही हमारी आत्मा भी चाहती है। पर एक वक्त आ जाता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा ने कभी इन चीज़ों की इच्छा नहीं की, वह कोई और ही था जो इनकी इच्छा कर रहा था। दूसरी तरफ यह आत्मा जो चाहती है हमेशा वही चाहती है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया चाहती है और कल कुछ और चाहती है। आत्मा जो चाहती है उसे पाकर कभी निराश नहीं होती, पर मन जिस वस्तु को चाहता है उसे पाकर भी कभी कभी निराश हो जाता है। जब आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है तो यह सुखी हो जाती है। यह उसी में हमेशा के लिए सुखी हो जाती है, उसमें फिर कभी बदलाव नहीं चाहती। मन को हमेशा बदलाव पसंद है और यह एक चीज को छोड़कर दूसरी के पीछे भागता है। आगे आप कहते हैं मन तो वही है, चाहे मन का झुकाव नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ। मन हमारा दुश्मन नहीं है, यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। यह दुश्मन तभी तक है जब तक यह हमें इंद्रियों की तरफ खींचता है। जब यह तीसरे दिल पर वापस आ जाता है और अंतर में शब्द से जुड़ जाता है, तब यह अंतर में शब्द यानी नाम के परम आनंद का रस लेना शुरू कर देता है और हमें अपने मुकाम पर वापस ले जाता है। तब यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। मन की सहायता के बिना आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलाप करने के काबिल नहीं हो सकती। शुरू में जो भी भावनाएं, भक्ति भाव या प्रेम पैदा होता है मन में ही पैदा होता है। मन ही आपके अंदर वह प्रेम और वह भक्ति पैदा कर रहा है और आपकी आत्मा इसका फायदा उठा रही है। इसलिए हमें मन को अपना दोस्त बनाना है, दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। मन में कोई कमी नहीं है, इसका झुकाव नीचे की ओर इसलिए है क्योंकि यह लज्जत का आशिक है। इसलिए हमें अपने मन को इन इंद्रियों की लज्जत से बेहतर लज्जत देनी होगी। हमें मन के रुख को ऊपर की ओर करना है। जब मन का रुख ऊपर की ओर होता है, जब यह परमात्मा की भक्ति और प्रेम में सराबोर हो जाता है, तब यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाएगी तभी यह कार्यशील होगी। उससे पहले यह मन के कहे चलती है। आगे आप कहते हैं बुद्धि मन की एक शक्ति है, लेकिन हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। जब तक मन का रुख नीचे की तरफ है यह हमारा दुश्मन है। जब इसका रुख ऊपर की तरफ हो जाता है तो यह हमारा दोस्त बन जाता है। इसलिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल मालिक की सृष्टि को नष्ट करने के लिए या एक दूसरे से नफरत करने, एक दूसरे को तबाह करने या इंद्रियों के कैदी बनने के लिए नहीं करना है। हमें बुद्धि का इस्तेमाल गलत मकसद से नहीं करना। हमें बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में मालिक की खोज के लिए करना है, जिसके लिए हमें बुद्धि दी गई है। मालिक और उसकी रचना से प्यार करना ही बुद्धि का मकसद है। जब बुद्धि हमें वापस परमात्मा की तरफ ले जाती है तो यह हमारी दोस्त है, और जब यह हमें उससे दूर रखने का काम करती है तो यह एक दुश्मन है। बुद्धि अपने आप में
हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। हमें बुद्धि की यह रुकावट बुद्धि की सहायता से ही पार करनी है। इसीलिए हम इतनी पूछताछ और खोज करते हैं। हमें आंखें बंद करके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पूरी सूझबूझ से आंखें खोलकर ही कोई काम करना चाहिए। जिस रास्ते पर जाना है उसकी जानकारी हासिल करने में अगर पूरी जिंदगी भी लगा देते हैं तो भी वक्त का नुकसान नहीं हो, फायदा हुआ है। हम गहरी नींव खोद रहे हैं। हम मजबूत पत्थर पर इमारत खड़ी कर रहे हैं। नींव जितनी गहरी होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। इसलिए अगर सही रास्ते की खोज में हमारी सारी जिंदगी भी लग जाए तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खोज में पूरा वक्त लगाना चाहिए। हमें आंखें बंद करके कभी नहीं कूदना चाहिए। केवल भावुक होकर जल्दी में या यार दोस्तों को खुश करने के लिए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ना ही कोई भी रास्ता जो हमारे सामने आए उसे एकदम सच मान लेना चाहिए। ऐसा करने से हम जीवन में कई बार धोखा खा जाते हैं, भ्रमों का शिकार हो जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। हमें अपनी बुद्धि से पूरी तरह तसल्ली कर लेनी चाहिए। जो भी बुद्धि मालिक ने बख्शी है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब एक बार हमारी तसल्ली हो जाए कि यह रास्ता हमारे लिए सही है और यह मार्गदर्शन सच्चा है तो फिर बुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें अभ्यास, भरोसा और प्रेम की जरूरत होती है। वही हमें वापस मालिक तक पहुंचा सकते हैं, बुद्धि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए बुद्धि तभी हमारी दोस्त है जब हम इसका सही इस्तेमाल करना जानते हो। आखिर में आप कहते हैं मौत के बाद भी मन हमें नहीं छोड़ता। मन ने कर्मों के इतने बड़े भंडार इकट्ठे कर रखे हैं और अपने कर्मों के मुताबिक हमें दोबारा जन्म दे दिया जाता है। वही मन और आत्मा वापस दूसरे शरीर में आ जाते हैं। मन और आत्मा की आपस में गांठ बंधी हुई है और उनके लिए एक और पिंजरा तैयार रहता है। मन और आत्मा मुक्त नहीं होते, उसके लिए एक और जेल खाना तैयार होता है। आप एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर आपके लिए तैयार रहता है। जिस घर को आपने छोड़ा है वहां आपके रिश्तेदार रोते हैं। दूसरी जगह इस दुनिया में जहां आप जन्म लेते हैं नए रिश्तेदार खुशी से नाचते हैं। केवल यही फर्क है और कुछ नहीं होता। हम एक घर छोड़ देते हैं, उनसे हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है और नए जन्म में हमें नए रिश्तेदार मिल जाते हैं। हम पिछले रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, नए रिश्तेदारों से हमारा प्यार हो जाता है। बस इतनी सी ही बात है। मन हमारे साथ यही खेल खेलता है। आप समझाते हैं कि मन के इस खेल से बचने के लिए हमें मन को शब्द की लज्जत देनी होगी। शब्द से जुड़कर मन अपने आप ही शांत हो जाता है और हमारा मालिक से मिलाप हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग से मन की चालबाजियों के बारे में समझ आई हो तो सत्संग को शेयर अवश्य करें, ताकि यदि और भी कोई मन की चालबाजियों में फंसा हो तो वह भी मन की चालबाजियों से मुक्त हो सके। राधा स्वामी जी।